जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 14 और 15 सितंबर यानी शनिचर और इतवार को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर में ऐसे मरीजों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405 7006709265। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। पहले मरहले के असम्बली इंतखाबात के हवाले से चुनाव मुहिम उरूज पर बीजेपी के सीनियर लीडर और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डोडा में चुनाव रैली से किया खिताब। तीसरे और आखिरी मरहले के असम्बली इंतखाबात के लिए नामजदगी कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। 449 उम्मीदवारों के कागजात पाए गए दुरुस्त। चक्के ताप पर बारामूला में फोर्स के साथ झड़प में 3 मिलिटेंट हलाक। और आज पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है हिंदी दिवस। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में असम्बली चुनाव के पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम अरूज पर है। इस मरहले में रवां महीने की 18 तारीख को 24 असम्बली हलकों में वोट डाले जाएंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ से रोड शोज, रैलियों और जलसों का एहतमाम करने के अलावा घर घर जाकर भी राय दहनगान को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस चुनाव मुहिम में इलाकाई सियासी जमातों के लीडरों के अलावा कौमी सतह की सियासी जमातों के रहनुमा भी बढ़ चढ़कर शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और बीजेपी के आला रहनुमा नरेंद्र मोदी ने आज डोडा में एक चुनाव जलसे से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने हिज़्बी इख्तिलाफ पर अक़रबा परवरी का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इस इलाके में तरक्की की एक नई कहानी लिखी जा रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बीजेपी ही जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल कर सकती है। उन्होंने एनसी, पीडीपी और कांग्रेस पर जम्मू कश्मीर को तबाह करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इन पार्टियों ने पिछली 7 दहाइयों के दौरान दहशतगर्दी की हिमायत करके लोगों की मुश्किलात में इजाफा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि एनसी हमेशा से ही तकसीम करने वाली पार्टियों और तशद्दुद के खिलाफ सफ़े आरा होती रही है। मौसूफ ने इन बातों का इजहार कल फ्रिसल पुलवामा में कारकुनों और अहदेदारों के एक इजलास से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि मुल्क की जंग आज़ादी में दीगर तबकों के साथ साथ मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो आने वाले चुनाव में एनसी और कांग्रेस के मुश्तरका उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। इस दौरान पार्टी की तरफ से आज कुलगाम जिले के दमहाल हांजीपोरा असम्बली हल्के के दनियोकंडी मर्ग इलाके में एक चुनावी जलसे का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पार्टी सदर उमर अब्दुल्ला ने लोगों से कहा कि वो बीजेपी के हरबों को नाकाम बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। जलसे से खिताब करते हुए पार्टी की स्टेट सेक्रेटरी सकीना इत्तू ने लोगों से अपील की कि वो असम्बली इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में अपना कीमती वोट दें। उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम हल्के इंतखाब के अशमकाम इलाके में भी एक चुनावी रैली से खिताब किया। उन्होंने इस हल्के के लिए एनसी उम्मीदवार अल्ताफ कुल्लू को कामयाब बनाने की लोगों से अपील की। मौसूफ ने कहा कि अवाम को इस बात का एहसास होना चाहिए कि सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही उनकी उमंगों की सही तर्जुमान है। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार में आने की सूरत में उनकी सरकार हद दर्जा अवाम दोस्त होगी। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और इस साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा साहब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। मेंबर पार्लियामेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने आज जिला पुलवामा में पांपोर असेंबली हल्के के उम्मीदवार रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी और राजपुर हल्के के उम्मीदवार गुलाम मोहिउद्दीन मीर के हक में मुनाकिदा चुनावी जलसों से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हाल ही में वजूद में आई पार्टियों के उम्मीदवार और आज़ाद उम्मीदवार वोटों को तकसीम करने के मकसद से मरकज की ईमा पर चुनाव लड़ रहे हैं।
जम्मू कश्मीर के अवाम को गुज़श्ता दहाई के दौरान शदीद मुश्किलात और मसाइब का सामना करना पड़ा है। इन बातों का इजहार कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया शुन्नैती ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। मौसूफा ने मरकजी सरकार को हदफी तनकीद बनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क में बेरोजगारी में दूसरे नंबर पर है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ने वादी के लिए बेहतर काम किया है तो उसने हालिया पार्लिमानी चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा क्यों नहीं किया। कांग्रेस तर्जुमान ने मजीद कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहाल करने की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि नई सनती पॉलिसी मुतारिफ करने के बाद यहां सनती सेक्टर पर मनफी असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि यहां के लोगों को तकरीबन 10 बरसों के बाद अपनी जमहूरी हक का इस्तेमाल करने का मौका मिला है, इसलिए वक्त का तकाजा है कि सही, अहल और ईमानदार उम्मीदवारों को कामयाब बनाया जाए। बीजेपी की सीनियर लीडर डॉक्टर दरख्शां अंदराबी ने आज राजपुरा असेंबली हल्के के अभामा इलाके में चुनाव रैली से खिताब करते हुए इस हल्के के लिए बीजेपी उम्मीदवार इरशाद अहमद भट्ट को कामयाब बनाने की लोगों से अपील की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि असेंबली हल्का जनूबी कश्मीर में नामुसाइद हालात की वजह से कुछ ज्यादा ही मुतासिर हुआ था, लेकिन अब यहाँ के नौजवान भी अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने की राह पर गामजन हैं। मौसूफा ने कहा कि बीजेपी की वजह से ही पूरे जम्मू कश्मीर में अमन अमान कायम हुआ है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर और बिजबिहाड़ा श्री गुफवारा असेंबली हल्के के लिए उम्मीदवार सोफी यूसुफ ने आज जिरपारा, महंद और हसनपुरा इलाकों में चुनावी मुहिम के तहत अवामी इज्तिमा से खिताब किया। इस मौके पर मौसूफ ने लोगों से उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कामयाब होने की सूरत में इस हल्के इंतखाब की मजमूई तरक्की की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उनकी पार्टी इस मकसद से असेंबली चुनाव लड़ रही है कि जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की और लोगों की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने के साथ साथ बेरोजगारों के लिए रोजगार के मौके दस्तयाब रखे जा सकें। मौसूफ ने आज छानापुरा असेंबली हल्के के नट्टीपुरा इलाके में चुनाव मुहिम के तहत घर घर जाकर लोगों से अपनी पार्टी के हक में वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि रिवायती सियासी जमातों ने यहां हमेशा लोगों का इस्तेहसाल किया है। पीडीएफ सरबरा और खान साहिब असेंबली हल्के के नामजद उम्मीदवार हकीम मोहम्मद यासीन ने आज खाग इलाके में एक चुनावी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने इस इलाके की तामीर और तरक्की यकीनी बनाने के अलावा द्रंग, खाग, तोसा मैदान और गुलमर्ग टूरिस्ट सर्किट की तरफ तवज्जो मबजूल करने की सरकार से मांग की। उन्होंने इन इलाकों को आलमी सियाहती नक्शे पर लाने का भी मुतालबा किया है। मौसूफ ने अवाम से आने वाले असेंबली चुनाव में पीडीएफ के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की है। सीपीआईएम लीडर और कुलगाम असेंबली हल्के के लिए उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आज चुनाव मुहिम के सिलसिले में एक बाइक रैली की क़यादत की। ये रैली कुलगाम कस्बे के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरने के बाद सीपीआईएम के दफ्तर में इख्तिताम पजीर हुई। रैली से खिताब करते हुए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ पैदा होने वाली बिजली का मुनासिब हिस्सा कम से कम फीस पर मिलना चाहिए। मौसूफ ने उन्हें असेंबली इंतखाबात में कामयाब बनाने की लोगों से अपील की। असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में दूरदर्शन न्यूज की जानिब से कल शाम देर गए SKICC श्रीनगर में DD डायलॉग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसका मकसद मुख्तलिफ तबके फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों जैसे सियासी, समाजी और इक्तिसादी माहिरीन की असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में राय तलब करना है। प्रोग्राम के इफ्तिताह पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की बदलती हुई सूरत हाल के बारे में रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग खासतौर पर नौजवान और खवातीन तामीर और तरक्की और अपने बेहतर मुस्तकबिल के हवाले से बिल्कुल उसी तरह के ख्वाब देखने लगे हैं जिस तरह मुल्क के बाकी हिस्सों के लोग देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है और यहाँ जो नई सुबह तुलू हुई है उसका फायदा हर एक को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में लोगों ने माजी के बरअक्स बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उम्मीद जाहिर की कि रवां असेंबली इंतखाबात में वोटिंग की शरह में मजीद इजाफा होगा। इस दौरान असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले की वोटिंग के लिए 449 उम्मीदवारों के कागजाती नामजदगी दुरुस्त पाए गए हैं। इस मरहले में उम्मीदवार 17 सितंबर तक अपनी कागजाती नामजदगी वापस ले सकते हैं, जिसके बाद चुनाव मैदान में मौजूद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त सामने आएगी। तीसरे और आखिरी मरहले में बांडीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला, उधमपुर, जम्मू, सांबा और कठुआ अजला की 40 असेंबली नशस्तों में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे।
लोगों में हक राय दही की अहमियत उजागर करने और ज्यादा से ज्यादा वोटरों की जमहूरी अमल में शिरकत को यकीनी बनाने के हवाले से जारी पहल स्वीप के तहत जिला चुनाव दफ्तर बारामूला ने आज मशहूर सियाहती मकाम गुलमर्ग में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसकी सरबराही बारामूला जिले के लिए तैनात चुनाव मुबस्सिरों के अलावा जिला चुनाव अफसर बारामूला मिंगा शेरपा ने की। प्रोग्राम का इफ्तिताह गुलमर्ग गंडोला के बेस स्टेशन से किया गया और इस दौरान एटीवी रैली में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान गंडोला के दूसरे फेज से अफरवट चोटी तक एक ट्रैकिंग ग्रुप को भी रवाना किया गया। प्रोग्राम के हिस्से के तौर कंगडोरी में चुनाव मुबस्सिरों और जिला चुनाव अफसर ने एक शजरकारी मुहिम में भी हिस्सा लिया। इस दौरान कवाली, फोक म्यूजिक और दीगर गैर मामूली तरीकों से हक राय दही का इस्तेमाल करने की अहमियत को उजागर किया गया। जिला चुनाव अफसर शुपियां मोहम्मद शाहिद सलीम डार की सदारत में आज जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों की एक मीटिंग मिनी सेक्रेटेरिएट शुपियां में मुनाकिद हुई। मीटिंग के दौरान शुरका को आने वाले असम्बली इंतखाबात के हवाले से चुनाव कमीशन की तरफ से जारी किए गए रहनुमा खतूत और उनकी जिम्मेदारियों से मुत्तलिक जानकारी फराहम की गई। इस मौके पर बताया गया कि शुपियां असम्बली हल्के के लिए 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट जबकि जैनपुर असम्बली निशस्त के लिए 14 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। बारामूला जिले के चकितापुर पट्टन इलाके में फोर्सेस के साथ झड़प में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। जैसा कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में मुसद्दिक का इतला मिलने के बाद फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल देर रात मज़कूरा इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान जो ही फोर्सेज मुश्तबह जगह के नजदीक पहुंचे तो वहां छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग की और दोनों अतराफ से फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। इस हवाले से मजीद तफसीलात दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे शेख दाऊद। बारामूला के क्रीरी इलाके में कल फौज को एक इनपुट मिला है कि क्रीरी इलाके में कुछ टेररिस्ट छुपे हुए हैं और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और एसएसबी ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया है इस एरिया में और रात 11 बजे वहां पे इनकाउंटर शुरू हुआ। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो एरिया है ये बिल्कुल वही स्पॉट है जहां पे आज दिन भर फायरिंग का जो तबादला है वो चलता रहा। और अभी पुलिस ने एक ट्वीट किया है कि जिसमें उन्होंने साफ तौर पर वाजिया कर दिया है कि जो 3 टेररिस्ट है उनको फिलहाल मार दिया गया है इस इनकाउंटर में। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बारामूला के क्रीरी इलाके से है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी श्रीनगर ने आज कायम मकाम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर व लद्दाख जस्टिस ताशिर रबिस्तान की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स मोमिन आबाद जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की क़यादत में तीसरी कौमी लोक अदालत का इनेकाद किया। इस मौके पर चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जाफर हुसैन बेग और प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्रीनगर भी मौजूद थे। कौमी लोक अदालत का क़याम इल्तिवा में पड़े मामलात को इफ़ाम व तफ़हीम से हल करने के लिए अमल में लाया गया था, जिसके लिए 9 बेंच कायम किए गए थे। इस दौरान 85 मामलात ज़ेर बहस लाए गए, जिनमें से 50 मामलात को बाहमी रजामंदी से निपटाया गया। टैगोर हॉल श्रीनगर में आज एक मकामी रोजनामे के एहतमाम से एक मुशायरे का इनेकाद किया गया। मारूफ शायर और कलमकार रफीक राज की सदारत में मुनाकिदा इस मुशायरे में डॉक्टर नज़ीर आज़ाद, रुखसाना जबीन और डॉक्टर शफीका परवीन के अलावा कई सरकर्दा शोरा ने अपना कलाम पेश करके सामीन को महजूज किया। इस मौके पर सलीम सालिक ने कश्मीर के अखबारात और मकामी शहरी मंजरनामा एक सरसरी जायजा मौजू के तहत एक मकाला भी पेश किया। आज पूरे मुल्क में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस मौके पर मुल्क के सभी लोगों को मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आज़म ने हिंदी जुबान की अहमियत को उजागर करने वाले अपने एक वीडियो को मुश्तरक किया। इस दौरान एक वीडियो पैगाम में वजीर दाखिला ने इस साल के हिंदी दिवस की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि 1949 में 14 सितंबर को भारत की आईन साज असम्बली ने हिंदी को एक सरकारी जुबान की हैसियत से तस्लीम किया था। उन्होंने इस बात का भी तज़किरा किया कि हिंदी दिवस अपने 75 साल मुकम्मल कर रहा है और इस संगे मील को सरकारी जुबान के तौर पर हिंदी की डायमंड जुबली के तौर पर मनाया जा रहा है। महकमा मौसमियात की पेशिन गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ही बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।